हिंदू धर्म में सांप को भी काफी मान्यता दी गई है। इन्हें नाग देवता या नागराज के नाम से पूजा जाता है। नाग की तुलना देवता से की गई है। हर साल नाग पंचमी का त्योहार भी मनाया जाता है। इस दिन अगर कोई नाग देवता की पूजा करता है तो काल सर्प दोष को भी दूर किया जा सकता है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश कहीं दूर मंदिर में जाकर काल सर्प दोष की पूजा नहीं करवा पा रहे हैं तो आप अपने नजदीक नाग देवता मंदिर या फिर शिवालय में जाकर इसकी पूजा कर सकते हैं। न्यूज़ 18 लोकल ने जब करकोटक मंदिर के पुजारी केशव दत्त बेलवाल से इस दोष के बारे में पूछा और इसके निवारण को लेकर जानना चाहा तो उन्होंने इस दोष के होने की वजह से लेकर इसकी पूजा की विधि भी बताई। किसी की जातक की कुंडली में जब राहु उनके सबसे ऊपर स्थान में आ जाता है और अन्य ग्रह सब उसके निकटस्थ हो करके फल देने में असफल हो जाते हैं, यानी कि ग्रहों का शुभ ग्रहों का फल जो है वो कम हो जाता है और उसको जातक को उसमें कई प्रकार के कष्ट होने लग जाते हैं। जैसे उसके किसी भी कार्य में, उसके राजद्वार में, नौकरी पेशे में या उसके किसी भी प्रकार की उसकी जो है वह रुकावट आने लगती है। तो ये रुकावट ही जो है यहाँ पर हर कार्य की रुकावट जो है राहु जो होता है, राहु का जो ये राहु सर्पेभ्यो देवेभ्यो कहा गया है। राहु का जो और वो अधिदेवता होते हैं वो सर्प ही होते हैं, इसलिए उसको यहाँ पर ये काल सर्पदोष निवारण हेतु जो है यहाँ पर इन नाग देवताओं के मंदिरों में, शिवालयों में इसका नाग देवता के सानिध्य में इनका जो है निवारण किया जाना सबसे अधिक तर्कसंगत है। इसमें हमारे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चांदी के नाग बनाए जाते हैं, नाग नागिन का जोड़ा। ये व्यक्ति अगर चाहे एक जोड़ा बनाए, अगर चाहे 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, वो जितना भी बना सकता है सामर्थ्य के अनुसार वो चांदी के नाग बनाए जाते हैं। फिर उनकी पूजा जो है जिस प्रकार से हम लोग पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, फिर शिव जी की पूजा करते हैं, फिर उन नाग देवताओं की पूजा की जाती है। उन सभी जोड़ों को फिर वहाँ पर पूजन किया जाता है उनका, जैसे उनकी जैसे गणेश जी की पूजा करते हैं, आवाहन, आसन, पाद्यम, अर्घम, आचमनियम, स्नानम, ये सब चीज़ से, दूध से, दही से, घी से, पंचामृत से इसका स्नान कराया जाता है। उसके बाद जो है उन नाग देवताओं को फिर जो है उनको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। आप अगर काल सर्पदोष की पूजा करते हैं तो उसमें आपको 1 घंटे के आसपास का समय लग जाता है, क्योंकि पहले गणेश पूजा, फिर शिव पूजा, फिर उसके बाद उनकी जो नाग देवताओं की पूजा की जाती है, उनको वस्त्र सहित आच्छादन करके उनको फल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, गंध, अक्षत सब करके उनकी पूजा की जाती है। इस दौरान लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है। शिव जी के जो महामंत्र है, महामृत्युंजय का मंत्र है, और जो भी मंत्र हमारी दुर्गा सप्तशती के मंत्र हैं, इन मंत्रों को या फिर सर्पेभ्यो, एके सर्पेभ्यो, इस प्रकार से मंत्रों से इनको जो है पूजा जाता है। उत्तराखंड के नैनीताल से हिमांशु, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।